आपके मन में प्रेरणा की कमी तो नहीं हो रही, यानी कि अपनी मोटिवेशन को कॉन्शियसली देखिए। ये प्रीलिम्स का फेलियर नहीं है, ये बड़ा फेलियर नहीं है, लेकिन एक टेस्ट सीरीज का फेलियर तो है। टॉपर्स के प्लान को फॉलो मत कीजिए, उनकी जिंदगी दूसरी है। नॉट ओनली द बिग फेलियर्स बट इवन द स्मॉल फेलियर्स। आप लगातार उस प्रक्रिया में बने रहें, क्योंकि कंपटीशन है दोस्त। सीए की परीक्षा में मेहनत करनी पड़ती है, जेई की परीक्षा में मेहनत करनी पड़ती है, नीट की परीक्षा में मेहनत करनी पड़ती है। हर किसी को इसमें कूदना हो ये जरूरी नहीं, लेकिन कूदना है तो इस मोटिवेशन लेवल को लगातार बनाए रखना है। नमस्ते दोस्तों, प्लीज सिट डाउन में आपका स्वागत है। अगर आप मेरे वीडियोस पर आने वाले कमेंट्स को ध्यान से पढ़ें तो आपको अक्सर महसूस होगा कि जो विद्यार्थी, जो समुदाय मेरे इन वीडियोस को देख रहा है, उनमें से बहुत सारे लोग लगातार ये मोटिवेशन की तलाश में कर रहे हैं, जो हैरानी की बात है, क्योंकि मैं हमेशा से मोटिवेशनल स्पीकर्स और मोटिवेशनल इंडस्ट्री को लेकर संदेह के नज़रिए से देखता रहा हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना आज इसी अहम मुद्दे पर बात की जाए कि जिस लंबी तैयारी की दुनिया में आप हैं, अगर आप सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वह यूपीएससी के लेवल पे हो या स्टेट सिविल सर्विसेज के लेवल पर हो, तो आप मानेंगे कि एक लंबी परीक्षा है। कभी 3 साल, कभी 4 साल, कुछ लोगों को 5, 7, 8 साल तक इसमें लगते हैं। तो स्वाभाविक है कि मोटिवेशन बनाए रखना एक चुनौती की बात। इसीलिए मैं वो बात कहता हूं जिसकी वजह से अधिकांश विद्यार्थी कभी कभी नाराज हो जाते हैं। वो ये है कि पहले अच्छे से सोच लीजिए कि आपको ये करना भी है या किसी और के दबाव में, सामाजिक दबाव में, थोपी हुई इच्छा और कामना की वजह से कर रहे हैं। लेकिन एक बार अगर आप इस प्रक्रिया में आ गए हैं, तब भी आपको कुछ ऐसे तकनीक अपनानी पड़ेंगी कि आप इस लंबी परीक्षा के लिए, क्योंकि एक दिन की परीक्षा नहीं है, ना ही एक दिन की तैयारी है, लंबी परीक्षा है, तो लंबी परीक्षा में आप अपना उत्प्रेरण, आप अपना मोटिवेशन बनाए रख सके। ये कैसे हो पाएगा? क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि आप एक दिन में आपने 16 घंटे पढ़ लिया और अगले दिन आपको आराम करने को मिलने वाला। ये तो आपको सप्ताह दर सप्ताह कई साल तक करना है। तो क्या तरीका हो कि आपका मोटिवेशन बना रहे, आप इस प्रक्रिया से उचाट ना हो जाएं, इससे आप बाहर न चले जाएं। आज के वीडियो में हम इस पर ही बात करेंगे, और इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि वीडियो को एक तो अंत तक देखें और इस बात को भी समझें कि मोटिवेशन एक वन साइज फिट ऑल प्रक्रिया नहीं है। यानी कि आपको खुद इस बात की तलाश करनी होगी कि जो चीजें आप बताई जा रही हैं, इनमें से कौन सी चीजें आप पर काम करेंगी, और उसके तहत आप अपने आप को मोटिवेट रखने की कोशिश करेंगे। तो अगर हम ये बात करने की कोशिश करें कि वे कौन से फैक्टर्स होंगे जिनसे आप अपने आप को एक लंबी प्रक्रिया के लिए मोटिवेटेड रख सकते हैं, तो मैं आमतौर पर इन्हें 5, आपकी उंगली के 5 उंगलियां जो हैं उनसे आप याद रख सकते हैं। और इसके लिए जो सामान्य शब्द होता है वो होता है मैजिक। मैजिक बहुत अच्छा शब्द है, MAGIC, जिसका मतलब है कि मोटिवेशन एंड पॉजिटिविटी, एडेप्टेशन जिसका मतलब है स्टडी टेक्निक्स एंड एडेप्टेशन, G यानी कि गोल सेटिंग एंड प्लानिंग, और I यानी कि सोशल सपोर्ट एंड इंटरेक्शन यानी इंटरेक्शन, और C केयर यानी कि सेल्फ केयर और वेलबींग। इन 5 उंगलियों से आप अगर इन पर, ये 5 अलग अलग श्रेणियां हैं, अलग अलग कैटेगरीज हैं, हम इन पर बात करने वाले हैं। अगर आप अंत तक वीडियो देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि मेरा अब तक का जो अनुभव है, तमाम सैकड़ों, कई शायद हजारों उन विद्यार्थियों से जिनका चयन हुआ है, और इतने ही हुए विद्यार्थी जिनका चयन नहीं हुआ है, उनसे बात करके जो मैं समझ पाया हूं कि कैसे इस लंबी यात्रा में आप अपना मोटिवेशन बनाए रख सकते हैं, उसके लिए मैं शब्द दे रहा हूं मैजिक। मोटिवेशन, एडेप्टेशन, गोल सेटिंग, इंटरेक्शन और केयर। यद्यपि ये इसी क्रम में नहीं इस्तेमाल होंगे, तो हम इसे समझने की कोशिश करेंगे कि क्या मेथड होगा जिस मेथड से आप अपना मोटिवेशन लंबे अरसे तक, 3 साल तक, 5 साल तक बनाए रख सकते हैं। और ध्यान रखिएगा, किसी भी तैयारी में जब वह उसकी अवधि बहुत लंबी होती है तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। आप भी इस बात का
ध्यान रखेंगे। तो एक एक करके शुरू करते हैं। थोड़ा सा वीडियो लंबा होने की आशंका है, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि एंड तक देखिएगा। कुल मिला के हम 5 कैटेगरीज की बात कर रहे हैं, हर एक में अलग अलग बिंदु हैं। जहां तक हमने मैजिक की बात की है, ये है मैजिक, लेकिन किस क्रम में रहता है वो मैजिक का क्रम नहीं है। आप मोटिवेशन के क्रम से इसे नहीं समझ सकते, क्योंकि सबसे पहली श्रेणी जिसमें आपको ध्यान रखना है, जिससे कि आप अपने उत्साह को बनाए रख सकते हैं, उसका तरीका, उसमें सबसे पहला जो है वो है गोल सेटिंग एंड प्लानिंग। जब आप इस परीक्षा के लिए उतरते हैं तो आपको पता है कि ये 4 दिन की तैयारी नहीं है। आप में से बहुत सारे लोग बीटेक करके आते हैं, ग्रेजुएशन करके आते हैं, और वहाँ इस किस्म की तैयारी रहती है कि आप सेमेस्टर एग्जाम से जस्ट 2 दिन पहले पढ़ना शुरू करते हैं, 3 दिन पहले पढ़ना शुरू करते हैं, और उसमें इंटेंसली पढ़ते हैं, और उतनी भर से आपका काम सेमेस्टर एग्जाम के लिए चल जाता है। अनफॉर्चुनेटली सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन पर यह वाला मेथड काम नहीं करता है। आपको सतत पढ़ना है, इसलिए आपके पास एग्जैक्टली क्लियर गोल सेटिंग होनी चाहिए। पहली चीज, गोल सेटिंग शुड बी क्लियर। आपके लक्ष्य क्या हैं एकदम स्पष्ट होने चाहिए, और उसकी योजना होनी चाहिए। कैसे करेंगे? सबसे पहले मैंने ये बताया कि आपको अपने गोल सेट करने हैं। आप आखिर 1000 किलोमीटर दूर, 800 किलोमीटर दूर चलकर आ रहे हैं। माता पिता का बहुत पैसा या अपनी कमाई का बहुत सारा पैसा आप किसी कमरे को किराए पर लेने के लिए, किसी कोचिंग में जाने के लिए, मटेरियल लेने के लिए बहुत सारे रिसोर्सेज को मिला के लग रहे हैं, और उससे भी ज्यादा अहम आपका समय लग रहा है। फिर इसका कोई औचित्य नहीं है कि आप बिना योजना के उसे तैयारी कर रहे हैं। आपके लक्ष्य एकदम स्पष्ट होने चाहिए, और मैं कहता हूं कि इसमें आपको 2 चीजें और करनी है। पहला, इन लक्ष्यों को आपको तोड़ना है। प्लीज ब्रेक इट डाउन इनटू स्मॉलर ऑब्जेक्टिव्स। मसलन आप कहें लक्ष्य तो बिल्कुल क्लियर है, आईएएस बनना है। ये लक्ष्य नहीं है, ये तो आपका सपना है, बड़ा सपना है। इसको तोड़िए, बताइए कि आपका अगले 1 महीने का सपना का जो लक्ष्य है वो क्या है। आप विषय वस्तु के स्तर पे जाइए कि आप जनरल स्टडीज में कितने कंपोनेंट्स को कर लेने वाले हैं। इस तरीके से टेक्निकली उसे ब्रेक इट डाउन, और हर लक्ष्य को हासिल करने को सेलिब्रेट कीजिए। क्योंकि जब तक तैयारी आपका जीवन नहीं बनेगी और आपको लगेगा कि किसी बहुत आगे मिलने वाले लक्ष्य में ही इतनी ताकत होगी कि वो आपको खींचता रहेगा, ऐसा नहीं होगा। प्लीज सेट स्मॉलर गोल्स। हफ्ते के हिसाब से, 4 दिन के हिसाब से, 10 दिन के हिसाब से ब्रेक डाउन द बिगर गोल इनटू स्मॉलर गोल्स एंड मेक अ क्लियर स्टडी शेड्यूल। ये बहुत अहम है। एक दिन आपने 18 घंटे पढ़ा, जो उस दिन का लक्ष्य था उससे आपने 1.5 गुना कर लिया, और उसके बाद आप इसके नशे में इतना रहे कि अगले 2 दिन आपकी कंसिस्टेंसी में ब्रेक आ गया। आप उस शेड्यूल को शामिल नहीं कर पाए, उस शेड्यूल के हिसाब से तैयारी नहीं कर पाए। तब क्या होगा? आपका मोटिवेशन फिर से नीचे चला जाएगा। इसलिए एक शेड्यूल बनाइए, और उस शेड्यूल के हिसाब से अपनी तैयारी को जारी रखिए। किसी दिन लक्ष्य पूरा होगा, वेरी गुड। किसी दिन लक्ष्य पूरा नहीं होगा तो उसको कैरी फॉरवर्ड कीजिए और खत्म कीजिए अगले दिन। ये बहुत जरूरी है। तो यह तो हुआ जी, और अगला आता है जिसे हम इंटरेक्शन कह रहे थे। ध्यान रखिए, परीक्षा की तैयारी एकल नहीं है, इसलिए मोटिवेशन भी एकल नहीं। मैं बाकायदा मैंने टेडेक्स टॉक्स दी है जिसमें मैंने बताया है कि ना तो सक्सेस अकेली होती है और ना ही तैयारी अकेली होती है। इसलिए ये गलतफहमी में न रही कि आपकी तैयारी केवल आपका सपना और केवल आप ही से पूरा होने वाली चीज है। कोई मोटिवेशन एकाकी नहीं होता, सोशल होता है। इसलिए सोशल सपोर्ट और इंटरेक्शन रखिए, लोगों से बातचीत कीजिए। ये अलग बात है कि आप तय कीजिए कि आप किन लोगों से बात करें। अगर आपके इर्द गिर्द ऐसे टॉक्सिक लोग हैं जिनसे आपको लगता है कि आपके काम में बाधा आती है, तो कोशिश कीजिए कि उनसे थोड़ा दूर रहें। लेकिन इसका अर्थ ये कतई नहीं है कि आप अपने आप को सबसे काट लें। स्टडी ग्रुप्स में शामिल रहिए, लोगों से शामिल रहिए, उनसे बातचीत करते रहिए। जाहिर है कि वो ऐसे लोग होंगे जो आपकी तैयारी में मदद कर रहे होंगे। ये एक इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखिए। मैं बार बार ये कहता रहा हूं कि
तैयारी एक सोशल इकोसिस्टम की मांग करती है। आपको लगता है कि आपका टिफिन वाला जो आपको हर रोज खाना देता है, या आपका मकान मालिक, या आपके दोस्त, या आपकी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड आपकी तैयारी में कम भूमिका अदा कर रहे हैं, केवल आपकी भूमिका है, गलत बात है। सही बात यह है कि हर तैयारी एक सोशल प्रोजेक्ट है, हर सपना एक सोशल प्रोजेक्ट होता है। इसलिए प्लीज सीक सोशल सपोर्ट। जिस क्षण आपको लगे कि आप थोड़ा सा विचलित हो रहे हैं, दोस्तों के पास जाइए और उनको एग्जैक्टली बताइए कहां आपको लग रहा है कि आप विचलित हो रहे हैं, और बार बार अपनी स्ट्रेंथ को फिर से गैदर कीजिए और आगे चलिए। ये मोटिवेशन के लिए बहुत अहम बात होने वाली है। और यहां मैं आपको एक छोटी सी सलाह देता हूं। फिर से हिंदी वाले लोग कहेंगे कि सर आप हिंदी वालों के पीछे क्यों पड़ गए हैं? वो इसलिए कि मैं खुद हिंदी वाला हूं, तो स्वाभाविक है उस दुनिया को थोड़ा बेहतर जानता हूं। अगर आप इस सामंती परिवेश से आते हैं, जो कि जिसे मैं हिंदी बेल्ट कहता हूँ, जिसमें बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान मुख्यतः आते हैं, लेकिन कुछ अन्य राज्य भी हैं, तो आप अपने साथ एक वैल्यू जजमेंट का टोकरा भी लाते हैं। जब आप तैयारी करने के लिए किसी जगह पर पहुंचते और अपने आसपास दूसरे लोगों को देखते हैं, तो आप उनके बारे में वैल्यू जजमेंट्स अपने दिमाग में रखते हैं। आप उन्हें लेकर एक किस्म का जजमेंटल रवैया रखते हैं। ये लोग इस तरफ से आते हैं इसलिए ऐसे होते हैं, ये लोग ये अमुक चीज़ खाते हैं या अमुक चीज़ पीते हैं इसलिए ऐसे होते हैं, इनकी आदतें ऐसी हैं, अरे ये तो बिगड़ा हुआ लड़का है, ये तो बियर पीता है, अरे ये तो रिलेशनशिप्स में है, इससे हमारी तैयारी भटक जाएगी। मैं ये नहीं कह रहा कि आप अपनी ज़िंदगी को उनके हिसाब से तय कीजिए, लेकिन क्या आपने रियलाइज़ किया है कि इन जजमेंटल चीजों में आपकी कितनी वो एनर्जी लग रही है, जो अगर आप जजमेंटल नहीं होंगे और मुक्त होंगे तो आप उस एनर्जी को इस्तेमाल कर पाएंगे अपनी तैयारी में और अपने मोटिवेशन को बनाए रखने में। इसलिए सेट योरसेल्फ फ्री ऑफ द जजमेंटल थिंग्स, बी नॉन जजमेंटल। इससे आपका सोशल सपोर्ट बढ़ेगा। वे व्यक्ति जो किसी वजह से आपको लगता है कि आपकी आदतों से मेल नहीं खाते और आप उनसे दूर रहने की कोशिश करते हैं, इस वजह से आप उनका एक सोशल सपोर्ट खोते हैं। इसलिए मेरी क्या सलाह है, नॉन जजमेंटल होइए, सोशल सपोर्ट हासिल कीजिए, इंटरैक्टिव रहिए, कनेक्टेड रहिए। तो हमने बात की गोल्स सेट करने की, और हमने ये भी बात की कि आपको सोशल सपोर्ट और इंटरेक्शन को लेकर खुले रहना है, खुले दिमाग से रहना है। लेकिन ध्यान रखिएगा, अंततः आपकी सफलता और आपके मोटिवेशन में आपकी भूमिका सबसे ज्यादा होने वाली है। इसलिए यहां आते हुए तीसरी श्रेणी जो मोटिवेशन के लिए सबसे जरूरी रहेगी आपकी, और यह है सेल्फ केयर और वेलबीइंग, जिसे हमने मैजिक में सी कहा था, केयर। अपना ध्यान रखना, अपनी वेलबीइंग का ध्यान रखना, अपने स्वास्थ्य का, अपने मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना। और इसमें शारीरिक स्वास्थ्य उतना ही जरूरी है जितना मानसिक स्वास्थ्य। अगर आप 3 साल की तैयारी के लिए, 4 साल की तैयारी के लिए कहीं पहुंचे हुए हैं और इस बीच में आप बीमार हो जाते हैं, एक छोटा सा वायरल हो जाता है जो आपसे 5 दिन छीन लेता है, आपको मालूम है कि 5 दिन कवर करने के लिए आपको 1 महीना लगने वाला है। इसलिए अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, अपने खाने पीने का ध्यान रखिए। इसका मतलब हमेशा ये नहीं होता कि आपको ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा। स्वस्थ, स्वास्थ्यवर्धक चीजों को खाइए, स्टे हेल्दी, एक्सरसाइज करते रहिए, पढ़ने लिखने के बीच में ब्रेक लेते रहिए। ऐसा ना हो कि आप 10 घंटे बैठे, आपका पांव सो गया, आपका दिमाग तो पांव पर है, ध्यान रख रहा है, आप तैयारी कब करेंगे? अगर मैं उस धारा से नहीं हूं जिसमें कि मैं बहुत मेडिटेशन करता हूं या इस चिंतन मनन की दुनिया में हूं, लेकिन अगर आपको उससे मदद मिलती है तो कीजिए, कोई तो बुराई नहीं। स्वस्थ रहना है, ब्रेक्स लेने हैं और अपनी वेलबीइंग का ध्यान रखना। ये आपकी सोशल वेलबीइंग है, ये आपकी मेंटल वेलबीइंग है, ये आपकी फिजिकल वेलबीइंग। इसके लिए दोस्ती की जरूरत है, दोस्ती कीजिए। दोस्तों से दूर रहने की जरूरत है, दोस्तों से दूर रहिए। आप तय कीजिए। जैसा मैंने कहा, 1 साइज फिट ऑल कुछ नहीं होता, लेकिन आपको अपने स्वधर्म को, अपनी प्रकृति को पहचानना है कि वे क्या चीजें हैं जिनसे आपका मोटिवेशन लेवल हाई रहता है और कंसिस्टेंसी बनी रहती है, बिकॉज कंसिस्टेंसी इज द की। तो आपको उस चीज को, अपने आप को संभाल कर रखना है। तो ये हुआ सी, केयर।
अब वह चीज आती है जिसे हमने मैजिक में सबसे पहले कहा था, हालांकि मैं बता रहा हूं चौथे नंबर पर। वह इसलिए कि मुझे लगता है कि उन चीजों को तैयार करने के बाद आप उस मोटिवेशन और पॉजिटिविटी जो असली श्रेणी है, अगली श्रेणी है, उस तक पहुंचेंगे। इसमें देखिए आपको ये समझना पड़ेगा दोस्त कि आप एक ऐसी परीक्षा में जा रहे हैं जिसका सपना लगभग आधी आबादी लिए हुए बैठी है, जिसके बारे में ये माना ही जाता है कि दुनिया की कुछ सबसे मुश्किल परीक्षाओं में से है। इसका मतलब है कि फेलियर की आशंकाएं बहुत ज्यादा है। एंड दिस फियर ऑफ फेलियर आपके सर पर रोजाना लदा रहता है। आप पड़ोस में देखते हैं, कंपेयर करने लगते हैं। आप देखने लगते हैं कि उसने इतना पढ़ा, आप इतना ही कर पाए। वह इतना खुश दिखाई दे रहा है, आप कुछ कम खुश दिखाई दे रहे हैं। वो कंसिस्टेंटली पढ़ पा रहा है, आप नहीं पढ़ पा रहे। और ये सब आपके मन में लगातार संदेह के बीज बोएगा कि आप सफल हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे। आपको ये लगने लगेगा कि आप में वह पॉजिटिव वाइब्स थोड़ी सी कम हो रही हैं और आपको परेशानी होगी। तो मेरी सलाह क्या है? मोटिवेशन को अपने जीवन का अपनी योजना का, अपनी तैयारी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा मानिए। यानी कि उसको भी लगातार इवैल्यूएट करते रहिए कि आप लगातार स्टेइंग पॉजिटिव और नॉट। आपके मन में बहुत फियर ऑफ फेलियर तो नहीं आ रहा, आपके मन में प्रेरणा की कमी तो नहीं हो रही। यानी कि अपनी मोटिवेशन को कॉन्शियसली देखिए। सिर्फ तब नहीं जब आपका मोटिवेशन लेवल नीचे चला गया है, बल्कि तब भी जब आपका मोटिवेशन लेवल ऊपर है और आप देख रहे हैं कि पिछले एक हफ्ते में आपने लगातार अपने जो गोल्स सोचे थे उन्हें आप कर पा रहे हैं। तो थोड़ा सा विचार कीजिए कि क्या चीज है जो आप काम कर रही है, फिर उसको दोहराइए। या इसका विपरीत, जब आपको लग रहा है कि आप थोड़ा सा कम मोटिवेटेड महसूस कर रहे हैं, देन फिगर आउट व्हाट इज द थिंग दैट इज फोर्सिंग यू आउट ऑफ टच और फिर उस पर काम कीजिए। इसमें मैं मूलतः 3 चीजों की बात करता हूं। पहली बात स्टे पॉजिटिव, दूसरा स्टे इंस्पायर्ड और तीसरा लर्न फ्रॉम योर फेलियर्स। जब मैं फेलियर कह रहा हूं तो प्रीलिम्स में फेल होने का इंतजार मत कीजिए। जो डे टू डे फेलियर से उन्हें पहचानिए। आपने सोचा था कि अगले टेस्ट में, जो आपकी टेस्ट सीरीज का अगला टेस्ट होगा, उस टेस्ट में आप मान लीजिए आपने सोचा था कि इस बार 90 के स्कोर तक पहुंचूंगा प्रीलिम्स, लेकिन आपने जब टेस्ट का रिजल्ट देखा तो मान लीजिए आप 70 पे पहुंचे। एक फेलियर है ना, ये प्रीलिम्स का फेलियर नहीं है, ये बड़ा फेलियर नहीं है, लेकिन एक टेस्ट सीरीज का फेलियर तो है। लर्न फ्रॉम इट, एनालाइज कीजिए किस वजह से ऐसा हुआ था और फिर उस पर काम कीजिए। सो यू हैव टू स्टे पॉजिटिव, यू हैव टू स्टे इंस्पायर्ड एंड you have to learn from your failures, not only the big failures but even the small failures. इस तरीके से अपने मोटिवेशन को किसी और की जिम्मेदारी मत मानिए, अपने मोटिवेशन पर लगातार काम कीजिए और अपने मोटिवेशन का प्लान खुद तैयार कीजिए। टॉपर्स के प्लान को फॉलो मत कीजिए, उनकी जिंदगी दूसरी है। क्योंकि मोटिवेशन को इंडिविजुअल फैक्टर नहीं मानना है, वो आपका सोशल कंस्ट्रक्ट है। आप जिस परिवार से आते हैं, आप जो आहार रखते हैं, जो आपकी संस्कृति है, आप जिस क्षेत्र से आते हैं, आपकी जो आर्थिक स्थिति है, आपकी जो राजनीतिक और जातीय स्थिति है, सब आपकी लैंगिकता, सब के सब तय कर रहे हैं कि आपका मोटिवेशन क्या होगा। इसलिए आपके मोटिवेशन के फैक्टर एकदम आपके होंगे। देयर कैन नॉट बी, एज आई सेड, वन साइज फिट ऑल। जो किसी और पे काम करता है आप पर काम करेगा ऐसा जरूरी नहीं है। तो इस बात का आप ध्यान रखें। फाइनली द कैटेगरी नंबर 5 एंड विच इज टू मी इज एक्चुअली अ टेक्निकल थिंग एंड यू मस्ट अंडरस्टैंड। सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन किसी अन्य परीक्षा से भिन्न है। उसकी तकनीकें भिन्न है, उसकी जरूरतें भिन्न है, उसकी तैयारी के तरीके एकदम अलग हैं, यहां तक कि उसका सोशल कंस्ट्रक्ट भी एकदम अलग है। तब मेहनत बहुत सारी परीक्षाओं में करनी पड़ती है। सीए की परीक्षा में मेहनत करनी पड़ती है, जेई की परीक्षा में मेहनत करनी पड़ती है, नीट की परीक्षा में मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन ये सब एक ही तरीके की मेहनत नहीं है। इसलिए अपनी परीक्षा की विशेष टेक्निक्स को समझिए। आपके एग्जाम की एक्सपेक्टेशन क्या है उसे भी समझिए। उसकी वजह से आपका स्टडी रूटीन क्या होना चाहिए उसे समझिए। और फिर से कह रहा हूं, आपने अगर एक सप्ताह एक टाइम टेबल बनाया है और उन्हें काम भी किया है, तब भी अगले सप्ताह सेम टाइम टेबल मत रखिएगा।
वेरी योर रूटीन, क्योंकि अदरवाइज आपको 3 साल तक ये काम कर रहा है, आप इस रूटीन में सड़ जाएंगे, आप इस रूटीन में बोर हो जाएंगे और आपको फिर कोई बीच में एक ऐसा गैप आएगा जिसमें अचानक आप डिप्रेशन महसूस करने लगेंगे या आपका मोटिवेशन लेवल एकदम गड्ढे में चला जाएगा। इसलिए उसे बनाए रखने के लिए जरूरी है कि वेरी योर स्टडी रूटीन अ बिट। ये इस परीक्षा की अहम जरूरत है, क्योंकि आपको उसकी स्टडी टेक्निक्स को समझना पड़ेगा, सूक्ष्म स्तर पर भी समझना पड़ेगा, क्या आपके लिए काम करता है वो भी समझना पड़ेगा। मसलन आपके लिए अगर इन्फोग्राफिक्स काम करते हैं तो कोशिश कीजिए कि हर प्रश्न पत्र के लिए, हर तैयारी के लिए, हर टॉपिक के लिए आप इन्फोग्राफिक्स के मेथड्स का इस्तेमाल करें, क्योंकि इट इज वर्किंग फॉर यू, इट माइट नॉट बी वर्किंग फॉर योर फ्रेंड। अगर परीक्षा में कुछ बदलाव हो रहा है या परीक्षा के पिछली बार के पेपर में कुछ बदलाव हुआ है, उसको एनालाइज कीजिए। सब लोग बार बार सीसेट की परीक्षा को लेकर परेशान हो रहे हैं और बिल्कुल परेशान होने की वजह है। भगवान भरोसे मत रहिए कि अगली बार ऐसा नहीं होगा। उस एग्जाम चेंज की नीयत को समझिए, दिशा को समझिए और प्रीएम्प्ट कीजिए कि अगली बार क्या हो सकता है, और उसके हिसाब से चीजों को देखते रहिए। हमने लगातार मैजिक की बात की और इसमें हम इस वाली कैटेगरी पर हैं जिसे हम स्टडी टेक्निक्स की बात करें, एडेप्टेशन की बात करें। अगर आप एडेप्ट होने को तैयार नहीं हैं, अगर आप अपने आप को बदलने को तैयार नहीं हैं, 15 साल पहले जब मैं या मेरे साथी लोग तैयारी करते थे और उस समय एनसीईआरटी को लाइन दर लाइन पढ़ना ही काफी हो जाता था प्रीलिम्स क्लियर करने के लिए, और आप कहें नहीं मैं भी इसी तकनीक से पढ़ूंगा, जबकि इसके बीच में परीक्षा बदली है, परीक्षा देने वाले बदले हैं, परीक्षा का नेचर बदला है। इसका मतलब आप अडेप्ट होने के लिए तैयार नहीं है, जो कि एक अच्छा तरीका नहीं है। अडेप्ट, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। लास्ट में जो कुछ आप मोटिवेशन के स्तर पर चीजें कर रहे थे और इससे परीक्षा में बने रहने की कोशिश कर रहे थे, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, अगर आप एक रीजनेबल, मैं ये भी नहीं कर रहा एकदम टॉप मोस्ट मोटिवेशन लेवल, अगर आप एक रीजनेबल मोटिवेशन लेवल के साथ लंबे अरसे तक कंसिस्टेंटली रह जाते हैं उस परीक्षा की प्रक्रिया में, तो आपके जीवन का कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। मोस्ट लाइकली सिलेक्शन हो जाएगा, और मान लीजिए किसी वजह से आईएएस में सिलेक्शन नहीं हुआ तो लोअर सर्विसेज में हो जाएगा, उसमें नहीं हुआ तो कहीं और हो जाएगा। लेकिन उसकी शर्त क्या है? आपको लगातार अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करना है, देखना है और बने रहना है इस यात्रा में। इस यात्रा को टुकड़ों में नहीं जीना है। 2 महीने मेहनत से तैयारी की, उसके बाद मोटिवेशन नीचे चला गया, आप परेशान हो गए, घर चले गए। महीने भर के बाद फिर से वापस आए, जैसे तैसे इकट्ठे करके फिर से 2-3 महीने अच्छी ताकत से तैयारी की और उसके बाद फिर से गिर गए। ऐसे नहीं होगा। कोशिश कीजिए कि आप लगातार उस प्रक्रिया में बने रहें, क्योंकि कंपटीशन है दोस्त। आप नहीं बने रहे और कोई और बना रहेगा तो आपको परेशानी होगी। इसलिए मैं फिर से दोहरा रहा हूं, हर किसी को इसमें कूदना हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन कूदना है तो इस मोटिवेशन लेवल को लगातार बनाए रखना है। 4 दोस्त रखिए पास में, एक शौक रखिए अपने साथ, योजना बनाइए और योजना के तहत काम कीजिए। और ये जो मैजिक मैंने बताया MAGIC, इसे बनाए रखिए। आई एम श्योर कि इनमें से सभी तकनीकें जो मैंने बताई हैं सबके लिए काम नहीं करेंगी, लेकिन इतना तय है कि जो आपके लिए काम करेगी वो आप पहचान सकते हैं। और तरीका यह है कि देखिए कि क्या आपके लिए काम नहीं कर रहा है, कहां आपका मोटिवेशन डिप करता है, किस क्षण पर डिप करता है, उसे पहचानिए और फिर उस पर काम कीजिए। आई एम श्योर इट विल हेल्प यू। अगर आप ऐसा करेंगे तो आई एम श्योर कि आपका मोटिवेशन लेवल जरूर बना रहेगा। शुक्रिया।